अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। बाज़ दफ़ा आप जब नया प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, स्पेशली एक नए अकाउंट के ऊपर एज अ न्यू सेलर, तो चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर दी जाती है और एट टाइम्स आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये नॉर्मली दो वजह से होता है। पहली वजह ये होती है कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया जिसके लिए आपको लिस्टिंग बनाने से पहले अप्रूवल लेना दरकार था, पर आपने नहीं लिया। और दूसरी वजह ये होती है कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसकी सेल शुरू कर दी, लेकिन वो ऐसी एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से था जिसके लिए अमेज़ॉन कुछ कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपसे मांग लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई मल्टी वाइटामिन्स बेच रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ये आपके सप्लायर ने देना होता है। लेकिन अगर आप ना दे सकें तो इन दैट केस आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो जाएगी और आपका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग बनाने से पहले इन एडवांस आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर आइटम जो मैंने बेचना चाह रहा हूँ, क्या मैं वो बेच सकता हूँ अपने इस अकाउंट से। जी हाँ, ये अहम है जानना कि ऐन मुमकिन है आपका एक दोस्त यही प्रोडक्ट सक्सेसफुली बेच रहा हो, लेकिन जब आप अपने अकाउंट से उसको लिस्ट करने लगे तो आपको लिस्ट करने की इजाज़त ना मिले। इसकी वजह भी हम जानेंगे बाद में। और दूसरा हम देखेंगे कि आप के प्रोडक्ट के बारे में कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए और वो आप एडवांस में कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, शुरू में हम पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं। सबसे पहले है जनाब कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन। सम कैटेगरीज ऑन अमेजोन रिक्वायर अप्रूवल बिफोर अ सेलर कैन लिस्ट प्रोडक्ट इन देम। उसकी मिसाल है ऑटोमोटिव, कलेक्टेबल्स। ऑटोमोटिव यानी गाड़ियों से रिलेटेड कोई चीज़ें हों। कलेक्टेबल्स कहते हैं ऐसी वैल्यूएबल हिस्टोरिक चीज़ें जो लोग गैदर करते हैं और फिर बड़ी महंगी बेची जा सकती है। मिसाल के तौर पे जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं या इमरान खान का साइन किया हुआ कोई बल्ला अगर हो तो वो एक कलेक्टेबल है। तो ऐसी चीज़ें चूँकि जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है और उसमें रिस्क होता है कि कोई आदमी फेक ना बेच रहा हो, लिहाजा वो पहले से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप अपने आइटम्स अमेज़ॉन को दिखाएंगे और अप्रूव करवाएंगे। फिर ग्रॉसरी आइटम्स हैं, सेक्सुअल वेलनेस के आइटम्स हैं और कुछ और इस तरह के आइटम्स हैं। फिर है जनाब सब कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन। विद इन अनगेटेड कैटेगरी स्पेसिफिक सब कैटेगरीज में हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। उसकी मिसाल है विद इन हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैटेगरी विच इज़ अनगेटेड। ठीक है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर जो है वो अनगेटेड है, लेकिन द विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स विच इज़ अ सब कैटेगरी इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि चंद प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में भी रिस्ट्रिक्टेड और अमेजोन बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स और ब्रांडिंग इवन इफ द जनरल कैटेगरी इज़ अलाउड। उसकी मिसाल है ए चिल्ड्रंस बुक कंटेनिंग कॉपीराइटेड इलस्ट्रेशंस। बच्चों की ये किताब है जिसके अंदर जो तस्वीरें हैं वो कॉपीराइटेड हैं, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम में आ जाती है, लिहाजा आपको उसकी पहले से परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। जबकि एज ए जनरल रूल जो बच्चों की किताबें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आती। उसके बाद है जनाब ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। सम ब्रांड्स ऑन अमेजोन रिक्वायर अप्रूवल। मिसाल के तौर पे नाइकी, एप्पल, बारबी। बाय द वे ये वाली चीज़ें आप बेचेंगे उसी सूरत में जब आप होल सेल कर रहे होंगे, बट अमेजोन वांट्स टू एंश्योर कि आपने जेनुअनली ओरिजिनल ओनर से ये चीज़ें ली हैं। नाइकी के नाम पे जाली जूते तो नहीं बेच रहे और जाली रसीदें तो पेश नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स जो हैं उनकी लिस्टिंग करने से पहले आपको उनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। फिर है ब्रांड्स विद इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी। These restrictions refer to limitations on selling products under a particular brand name within a specific category. मिसाल के तौर पे a seller is restricted from selling Nike shoes in the category of men's shoes.
अब मेंस शूज़ एक कैटेगरी है जो ओपन है, एनीबॉडी कैन सेल विदाउट अप्रूवल, लेकिन उसके अंदर अगर आप नाइकी के जूते बेच रहे हैं या एडिडास के जूते बेच रहे हैं तो दिस बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड, आपको अब अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इन चीज़ों का पहले से अप्रूवल आप कैसे लेंगे। उसकी तरफ तफसील की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये आपको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो आपको याद होनी चाहिए कि इनके अंदर से कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, ये जहन नशीन कर ले। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन वॉच वारंटी, अमेज़ॉन की वॉच एक होती है वो बेचते हैं। ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड्स, एंटरटेनमेंट, कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होते हैं। फाइन आर्ट की चीज़ें, पेंटिंग्स मशहूर मशहूर लोगों की, मशहूर आर्टिस्ट की बनी हुई। स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स, क्लोथिंग एक्सेसरीज, शूज़ एंड लगेज, लेज़र पॉइंटर्स एंड अदर लेज़र प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स, कलेक्टेबल कॉइन्स, कलेक्टेबल बुक्स, गिफ्ट कार्ड्स, वीडियो डीवीडी एंड ब्लू रे, स्पोर्ट्स कलेक्टेबल, किंडल एक्सेसरीज। किंडल ये अमेज़ॉन की एक टैबलेट होती है, उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। सेक्सुअल वेलनेस आइटम्स, टॉयज़ एंड गेम्स, मेजर अप्लायंसेस, फाइन ज्वेलरी, टेक्स्ट बुक रेंटल्स। तो ये चंद कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये आपके जहन नशीन होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि एक्चुअली आपने फाइंड आउट कैसे करना है अपनी लिस्टिंग बनाने से पहले। उसके लिए आपको अपने ही अकाउंट में लॉग इन करके चेक करना पड़ेगा, जैसा कि ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, लिस्ट योर प्रोडक्ट। अच्छा जी, इस पेज के ऊपर ये पहली जो जगह है, पहला जो आइकॉन है, सर्च प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट आईडीज़, ये उन चीज़ों के लिए है जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट की जा रही हों। ठीक है, तो आप उन्हीं में से किसी एक को लिस्ट करना चाहते हैं और ये केस बनता है सीधा सीधा होलसेल का। ठीक है, जाहिर है कोई ऑलरेडी आदमी बेच रहा है तो आप उसका ब्रांड वैसे तो नहीं बेच सकते अनलेस कि वो होलसेल का हो और आप होलसेल के ओनर से, उस प्रोडक्ट के ओनर से परमिशन लें। इसके ऊपर मैंने एक ये सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप इसका तफसील से तरीका जानना चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है ये वेब यूआरएल। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या वो होलसेल वाला भी हो तो किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी वो बिक रहा हो तो आप उसकी जो लिस्टिंग है वहाँ पे उसका यहाँ पे लिंक दें तो ये ख़ुद ब खुद वहाँ से उसकी तफसील और पिक्चर्स वगैरह फैच कर लेता है, तो आपको फॉर्म भरने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। और जब आप प्राइवेट लेबल पे आ रहे हो तो हम इस वाले चीज़ को यूज़ करते हैं, ब्लैंक फॉर्म को, इनवेरिएबली, क्योंकि अब हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो अमेज़ॉन पे नहीं बिक रही। मिसाल के तौर पे मैं एक जूता बेच रहा हूँ तो जूता अमेज़ॉन पे तो वो वाला हो सकता है बिक रहा हो सेम टू सेम, लेकिन मैंने अपने ब्रांड के तहत लाना है, लिहाजा जो मेरा ब्रांड है मीर साहब उसके नाम से ये अमेज़ॉन पे नहीं बिक रहा, तो इसको हम कहेंगे अ प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। इसके ऊपर भी जो तफसील से एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सारा तरीका बताया हुआ है कि ऐसा प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, बिकॉज लिस्टिंग बनाना इटसेल्फ एक बड़ा तफसीली काम है, उसमें 6-7 टैब्स होते हैं, उनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, आज मैंने सिर्फ आपको बताना है कि आपने एडवांस में इस वाले इंटरफेस से ये कैसे मालूम करना है कि क्या आप ये वाला प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं। और लास्टली यहाँ पे है स्प्रेडशीट। इसमें अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करने हो, मिसाल के तौर पर 50 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो करते हैं, तो वो स्प्रेडशीट में सारा डाटा एक फॉर्मेट के मुताबिक जो अमेज़ॉन का दिया हुआ है वो आप भरते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, तो वो सारे की सारी लिस्टिंग एक ही गो में बन जाती है। तो ये भी काफ़ी मुश्किल तरीका है, इसको भी हमने अभी टच नहीं करना। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे बिक रहा है तो क्या आप बेच सकते हैं या नहीं, तो मैं वो आपको ढूंढ के यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं टाइप करता हूँ है अपर आर्म ब्लड प्रेशर मॉनिटर फॉर होम यूज़। ये आमतौर पे घरों में लोग ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर आ चुके हैं। अब ये जितने भी हैं ये सब मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, आई हेल्थ, ओकलार ब्लड प्रेशर मॉनिटर। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला बेचना चाहता हूँ, ओकलार। अब जाहिर है इस ब्रांड का तो मैं नहीं बेच सकता अनलेस कि मैं होलसेल का कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ।
अच्छा जी, आपने क्लिक किया तो उसकी लिस्टिंग की ये टाइटल आ गया, उसका आसन आ गया, यूपीसी आ गया और उसका रैंक आ गया। अब वो कह रहा है किस कंडीशन में बेचना चाहते हैं, ये कंडीशन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये आपने न्यू किया, अब वो बताएगा कि अप्लाई टू सेल। अब अप्लाई टू सेल का मतलब है कि मैं नहीं बेच सकता, मुझे प्रायर अप्रूवल चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता कि सेल दिस आइटम, तो मैं उस पर क्लिक करता तो लिस्टिंग बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाना था। तो मुझे पता चल गया कि आई कैन सेल दिस, अब आई कैन नॉट सेल दिस आइटम। अब मैं जब इसकी तफसील देखूंगा तो पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। पहली है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। पहली अप्रूवल तो ये है कि ये किसी और का ब्रांड है, आपको इस ब्रांड में लिस्ट करने का अप्रूवल चाहिए ब्रांड ओनर से, ठीक है। दूसरा ये है न्यू कंडीशन, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, यानी कि न्यू कंडीशन में भी आप अगर बेच रहे हैं तो आपको अप्रूवल चाहिए। दैट मीन्स कि सिर्फ ब्रांड वाला अगर ना भी होता रिस्ट्रिक्शन, मैं इसको प्राइवेट लेबल के तहत लेकर आता, तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये मौजूद है कि मैं इसको नया बेचना है तो मुझे फिर भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मैंने अप्रूवल लेना है, मैं इसको बगैर अप्रूवल के नहीं बेच सकता। अभी मैं अप्लाई टू सेल करूंगा तो ये मुझे डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि कौन कौन से आपको चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया है यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस दिस इन न्यू कंडीशन, और ये उसका ब्रांड बता रहा है। रिक्वेस्ट अप्रूवल, हाउ एवर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस टू सेल अदर हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैटेगरी इन यूज्ड रिफर्बिश्ड कोलेक्टेबल कंडीशन, यानी कि ये वाले आइटम्स जो है यूज्ड रिफर्बिश्ड या कोलेक्टेबल कंडीशन में बेचने की इजाज़त नहीं है, लिस्ट करने की इजाज़त नहीं है। और आप इसको अगर बेचना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट अप्रूवल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे देखते हैं वो क्या डॉक्यूमेंट मांगता है। अच्छा, एक तो ये है ट्रांसपेरेंसी लिस्टिंग एप्लीकेशन, ये आपको चाहिए। ये बाज़ सेलर्स जो हैं या बाज़ ओनर्स ऑफ द ब्रांड जो है, उन्होंने ये ट्रांसपेरेंसी लिस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब भी कोई और बंदा इनका आइटम लिस्ट करने लगे तो पहले वो ये कोड होता है जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनसे बातचीत करके इनका ब्रांड बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वो ये कह रहा है कि आपको चाहिए 26 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर बिगिनिंग विद AZZA एक्सेट्रा, टोटल लेंथ 29 कैरेक्टर्स, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2D बार कोड विद अ T लोगो नियर इट। तो ये अगर होलसेल में आप ये वाला जो ओनर है इस ब्रांड का उसके पास जाएंगे तो आपको वो ये वाला बार कोड इशू करेगा, और आपने अमेज़ॉन को ये प्रोवाइड करना है। उस ओनर ने अमेज़ॉन को भी ये वाला बार कोड दिया हुआ है। सो अमेज़ॉन नोज़ कि जब भी कोई बंदा इस ब्रांड की ये वाली चीज़ बेचने आएगा तो उसके पास ये कोड होना चाहिए। दूसरा है सीरियलाइज ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर GTIN आपको चाहिए। ये भी वो आपको जो ओनर ऑफ द ब्रांड है वो देगा। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड 2D बार कोड लोगो लुक सीरियल, ये वो कहाँ पे आपने ढूंढना है प्रोडक्ट को बताया। विल यू इंश्योर योर इन्वेंट्री एनी इन्वेंट्री यू शिप टू FBA फॉर दिस आसन हैव ट्रांसपेरेंसी सीरियल नंबर बार कोड ऑन देम। जी, बात समझ आई आपको कि ये जो होलसेल का सप्लायर है, ये ब्रांड का ओनर है, वो आपको एक स्पेसिफिक बार कोड देगा, वो आपके हर आइटम पे लगा होना चाहिए। अमेजोन कह रहे हैं कि विल यू इंश्योर, अगर आप यस करेंगे तो वो आपको अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगेगा, वो आपने दे देना है। आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो दे माइट कॉन्टैक्ट यू टू आस्क फॉर सम मोर इन्फॉर्मेशन, वो आप दे देंगे तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। ज़ाहिर है पहले वो आपसे वो देखेंगे कि वो बार कोड आपके पास है या नहीं है। तो ये इस पर रिस्ट्रिक्शन तो बेसिकली आ गई ये जो है ब्रांड ओनर उसकी तरफ से। अब हम वापस चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और आइटम टाइप करता हूँ। ये एक लंबर सपोर्ट ब्रेस है, ये बेल्ट है जो बैक के ऊपर बांधते हैं, कमर में दर्द वगैरह जिनको होता है उसके लिए बांधते हैं, और स्पोर्ट्समैन भी बांधते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट करने से पहले वो बांधते हैं ताकि सपोर्ट रहे। अब इसमें ये सारे ब्रांड्स हैं, आप ब्रांड्स का चेक करेंगे तो इसमें वही उसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आएगी ब्रांड वाली। तो आपको मैं एक और तरीका बताना चाहता हूँ, या फिल्टर्स में जाएं और ब्रांड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप देखें कि इसमें अनब्रांडेड चीज़ें बिक रही हैं, यानी कि जेनेरिक, और ये जेनेरिक के अंदर भी काफ़ी बेच रहे हैं। आप यहाँ से जेनेरिक सेलेक्ट करें। अब ये जितनी आई हैं जेनेरिक लिस्टिंग है। अब इनमें से किसी के ऊपर तफसील के लिए हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन। कंडीशन चूज़ करें न्यू,
ये देखें, ये आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि इसके ऊपर सिर्फ ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन थी। अगर मैं कोई ब्रांडेड आइटम को क्लिक करता तो उसने कहना था कि यू नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम दिस ब्रांड, लेकिन मैंने जेनेरिक पे किया है तो मुझे पता चल गया कि ये मैं अगर अपने ट्रेडमार्क के साथ लेकर आऊँगा तो मैं इसको बेच सकता हूँ। यहाँ सेल दिस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें और अपनी लिस्टिंग बनाना शुरू कर दें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बड़ा अहम है। मिसाल के तौर पर यही लंबर सपोर्ट ब्रेस जो है ना, ये अगर आप हेल्थ कैटेगरी में बेचेंगे तो आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, जो आपका एफडी होता है उसकी तरफ से अप्रूवल उस मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री का चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में बेचना चाहें तो जाहिर है फिर आपकी लिस्टिंग उसी तरह की होगी, आपके बुलेट पॉइंट्स और आपके सेलिंग पॉइंट्स उसी तरह के होंगे, तो उसमें आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा प्रोडक्ट बेचते हुए पहले आपने ये भी फैसला करना है कि किस कैटेगरी में आपने उसको मार्केट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मल्टीपल कैटेगरीज में बेचे जा सकते हैं। अच्छा, लंबर स्पोर्ट ब्रेस आप मैंने बता दिया कि मेडिकल कैटेगरी में नहीं बेच सकते और दूसरी में बेच सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ओके, मेडिकल कैटेगरी में अगर हो तो फिर क्या करना है। ये म्यूलर सपोर्ट्स, ये सपोर्ट्स की है, ठीक है, ये मेडिकल कैटेगरी में नहीं है। लंबर सपोर्ट ब्रेस फॉर बैक पेन शियाटिका, ये देखें इसमें उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं कि बैक पेन के लिए है, शियाटिका के लिए है, और ये एक और बीमारी है। ये 3-4 बीमारियों के नाम है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स के लिए नहीं, ये मेडिकल कैटेगरी में करा। अब इसमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, एफडीए से अप्रूवल चाहिए होगा। अच्छा, ये आ गया, इसमें आप कंडीशन चूज़ करें न्यू, और अब ये देखें आ गया अप्लाई टू सेल, ठीक है। पहले आया था यू कैन सेल दिस आइटम, क्यों कर रहा है न्यू कंडीशन, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। दो रिस्ट्रिक्शंस है, एक ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन है और दूसरी नया भी लिस्ट करना है तो आपको इजाज़त देनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अब जो ऊपर से लिस्टिंग उसमें लिस्ट में से चूज़ किया है वो मेडिकल कैटेगरी वाला प्रोडक्ट चूज़ किया है। अगर इसको मैं मेडिकल की बजाय स्पोर्ट्स में करता तो मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, और उसने कहा था कि यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अभी मैं एक ऐसी चीज़, तीसरी चीज़ की एग्जांपल आपको देता हूँ। मसलन मैं एक फोम पिलो बेचना चाहता हूँ, ये मेमोरी फोम पिलो में बेचना चाहता हूँ। तो इसमें भी आप चाहें तो जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनको आउट कर दें ताकि ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन ना आए और स्ट्रेट वे आपको आपकी एज ए प्राइवेट लेबल को रिस्ट्रिक्शन है तो वो आपको पता चलता है। तो मैं जेनेरिक को चूज़ कर लूँगा। तो ये जेनेरिक आ गए सारे। अब इनमें से मैं किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला पिलो बेचना चाहता हूँ। इधर से मैंने कंडीशन सेलेक्ट की, कलेक्टेबल नहीं, सॉरी, कलेक्टेबल कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, इजाज़त है। न्यू के लिए भी कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, और यूज़ के लिए भी कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। यानी कि ये एक ऐसा इनोसेंट सा प्रोडक्ट है, मेमोरी फोम पिलो है, ना उसका कोई मेडिकल से ताल्लुक़ है ना उसका किसी ऐसी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से। तो स्टेट में सेल दिस प्रोडक्ट की आपको ये परमिशन मिल गई। तो जब ये आपको मिल जाए तो इससे आपको पता चलता है कि आप ये वाला प्रोडक्ट अपने अकाउंट से बेच सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ, एन मुमकिन है कि ये मेरे अकाउंट पे परमिशन है इसकी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट पहले बेच चुका हूँ, लिस्ट कर चुका हूँ। लेकिन आप अगर अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके ये करेंगे तो आपको हो सकता है कि इजाज़त ना मिले, ठीक है। इसलिए ये वाला जो काम है, मैं जब प्रोडक्ट की रिसर्च करके किसी को देता हूँ उसके अंदर ये शामिल होता है। यानी प्रोडक्ट रिसर्च में ना सिर्फ ये देखना होता है कि इसकी कीमत कितनी है, प्रॉफिट कितना होगा, सेल प्राइस क्या है, अलीबाबा पे क्या प्राइस है, वगैरह वगैरह, मार्केट में डिमांड कितनी है और कितने सेलर बेच रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखना होता है कि इस पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में इस चीज़ को बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये सबसे पहले करना चाहिए, वरना आपकी बात की सारी एफर्ट ज़ाया चली जाएगी। तो जनाब, ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जो प्रोडक्ट की रिस्ट्रिक्शंस है वो कैसे चेक करनी है। इस तरीके से आप, उम्मीद है कि आप कर सकें। अब हम आते हैं कंप्लायंस की तरफ। यहाँ नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ये कंप्लायंस रेफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो ये कह रहा है कंप्लायंस सेल्फ असेसमेंट, आप खुद असेस कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ जो बेच रहा हूँ उसके लिए क्या कंप्लायंस है। अब वही 3 चीज़ें जो मैंने उधर ली हैं, मैं उनको यहाँ पे बेचने की कोशिश करूँगा, देखूँगा क्या कंप्लायंस है। अच्छा, यहाँ पे ये कैटेगरीज आ गई हैं काफ़ी सारी। आप
तफसील में यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कीवर्ड टाइप करें। मैं वही कीवर्ड दोबारा टाइप करूँगा। पहले मैं कहता हूँ जो था ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ये देखें ब्लड प्रेशर मॉनिटर नॉट परमिटेड फॉर सेल ऑन अमेज़ॉन। ये मेरे अकाउंट से नॉट परमिटेड है। अलबत्ता जो ऐसे अकाउंट हैं जिनकी फार्मेसी की दुकानें हैं, फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल इक्विपमेंट के रिलेटेड, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से परमिशन ली हुई है और फिर अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाते हुए वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, तो दे आर अलाउड टू सबमिट। ठीक है, तो ये स्टेट में नॉट परमिटेड में आ गया, तो लिहाजा ब्लड प्रेशर मॉनिटर तो बेच ही नहीं सकते एक आम अकाउंट होल्डर जो है। अब मैं वही दूसरी चीज़ टाइप करता हूँ, लंबर सपोर्ट ब्रेस। अब इसमें उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आती जा रही है। पावर सप्लाई, ब्रास नकल्स नॉट परमिटेड, एमुनिशन केसिंग्स नॉट परमिटेड, यूपीसी एंड ईएन बारकोड जनरेटर नॉट परमिटेड, बारकोड लेबल्स नॉट परमिटेड, प्लम्बिंग पाइप्स एंड फिटिंग्स ये परमिटेड है, क्लास 2 मैजिक डिवाइस, द ब्लू मिनी डिवाइस। अच्छा, इसमें मेरा चूँकि वो जो मैंने टाइप किया वो नहीं है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो लंबर सपोर्ट बेल्ट है जो मैंने सर्च की है, इसके ऊपर किसी तरह की आपको ये जो रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। अच्छा, अभी हम तीसरा आइटम जो था वो देखते हैं, जो था मेमोरी फोम पिलो। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लॉन्चर्स नॉट परमिटेड, एलिफेंट नॉट परमिटेड, इन्फेंट हेड क्रैडल पिलोज। अच्छा, ये पिलोज का लफ्ज़ चूँकि मैंने यूज़ किया था, तो बच्चों के जो इन्फेंट्स हैं उनकी चीज़ें बेचना, उनके टॉयज़ बेचना काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो अगर उनका वो पिलो है ये स्पेशल तो नॉट परमिटेड फॉर सेल। फॉलो ऑन फार्मूला, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका मतलब है जो आम पिलो है उसके बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक ऐसी चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं जिसके बारे में आई नो के देर आर सम रेगुलेशंस, सर्टिफिकेशंस वगैरह रिक्वायर्ड है। हम सर्च करते हैं वाइटामिन्स, और इसमें उसने एक तो फ्रेश जूस के बारे में लिखा है कि नॉट परमिटेड, और ये डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल्स आ गई। डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर आपके वाइटामिन्स भी आते हैं, और इसकी जो तफसीलात हैं वो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। व्यू हेल्प कंटेंट, इसके ऊपर ये वीडियो भी है, आप ये देखें तो सारी डिटेल्स उन्होंने समझाई हुई हैं। अलबत्ता नीचे उसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है। रेगुलेशन क्या है जनाब, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैसिलिटी कंप्लाइंट विद एफडीए's करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस फलाना फलाना। Number 2, product must contain dietary ingredients according to the tolerances listed in regulation फलाना फलाना। नीचे रिक्वायरमेंट्स की सारी तफसील दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस क्या है, कंटेमिनेशन स्क्रीन के बारे में, और कंटेंट क्लेम वेरिफिकेशन, यानी बड़े बड़े क्लेम जो किए हुए हैं वो अपने पास से नहीं कर देने कि ये फ़लानी पेन को रिलीव कर देता है, ये आपकी फ़लानी हेल्थ को बूस्ट कर देता है, ऐसा नहीं आप लिख सकते। अगर है तो उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए। फिर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट स्क्रीन। ये देखिए कितनी लंबी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ये आपके सप्लायर ने प्रोवाइड करनी होती हैं, उसके पास ये सारी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमारे एक कोलीग थे जिन्होंने 5 मल्टीविटामिन्स अपने स्टार्ट में ही विदाउट कंसल्टिंग मी ऑफ कोर्स उन्होंने ये लिस्ट कर ली थी, और उनका काम चल पड़ा। तकरीबन 6 महीने के बाद अमेज़ॉन ने उनसे ये वाली कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मांग लिए, तो उनके सप्लायर ने जो दिए वो जाली थे, वो सबमिट हुए तो रिजेक्ट हो गए। तो अमेज़ॉन ने समझा कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, लिहाजा उसका अकाउंट ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया, एंड नो मोर कम्युनिकेशन विद हिम। और उसकी जो चीज़ें पड़ी हुई थी सारी वो ज़ाहिर है फिर ज़ाया हो गई ना, वो अमेरिका में रहता नहीं था, ही कुडंट पिक देम अप, या उसको रिट्रीव नहीं कर सकता था, तो काफ़ी बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया। तो इस तरीके से जिस चीज़ के बारे में हो रिक्वायरमेंट वो यहाँ पे आपको पता चल सकता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट की रिस्ट्रिक्शंस चेक करनी है और किस तरीके से उसकी जो है कंप्लायंस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट चेक करनी है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।